नमस्कार संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम से प्रथम निःश्वास का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके 12वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। तदाकर्ण्य विविध भाव भंग भासुरवदनो योगिराजो मुनिराजम तच्च मुनिराजम। तदाकर्ण्य माने यह सुन करके। तो क्या सुन करके? पिछले भाग में हम लोग देखे कि ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की दशा का वर्णन करते हुए मतलब कुछ बताने के बाद चुप हो गए और योगीराज से बोले कि भगवान, आप तपोबल की शक्ति के द्वारा जितने भी गोपनीय वृत्तांत हैं उसको जान जाएंगे। इससे अधिक हम भारतवर्ष के बारे में क्या कहें? माने आप तो खुद ही ज्ञाता है। तो उसको ही सुन करके कि योग शक्ति के द्वारा आप सब कुछ जान जाएंगे। तदाकर्ण्य, उसे सुन करके योगिराजो वदनो माने योगिराज का मुख विविध अनेकों प्रकार की भावभंग भासुर भाव भंगिमाओं के द्वारा भाव भंगिमाओं से भासुर यानी चमक उठा। तो यह बात सुन करके कि भगवान, आप तपोशक्ति के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत गोपनीय वृत्तांत को जान जाएंगे। तदाकर्ण्य, यह सुन करके योगीराज का वदन यानी मुख विविध भाव भंग मने अनेकों प्रकार की भाव भंगिमाओं से भासुर मने चमक उठा। तो अनेकों प्रकार की भाव भंगिमाएँ क्या है? मतलब उनके अंदर उत्साह भी जगा, खुशी भी हुई, कुछ दुख भी प्रकट हुआ। इसी तरह अनेक भाव भंगिमाएँ प्रकट हुई। मुनिराजं तत्सहचरानश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरंग ताम अंगीकृत्य तत् सहचरान। मुनिराजम माने मुनिराज और तत् सहचरान उनके सहयोगियों को निपुणतम निरीक्ष्य माने निपुणता के साथ देख करके। कौन? योगीराज। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु और उनके सहचरों को सहयोगियों को निपुणतम माने निपुणता के साथ देख करके तेषाम अपि शिववीरा अंतरंग ताम अंगीकृत्य माने ये शिववीर के ही अंतरंग यानी गुप्तचर हैं। ताम अंगीकृत उनको तेषाम माने उनको ऐसा स्वीकार करके या जान करके, अंगीकृत माने जान करके, क्या जान करके कि ये शिववीर के यानी शिवाजी के ही गुप्तचर हैं। मुनिवेश व्याजेन मुनिवेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रतीन च उरीकृत्य। स्वधर्म रक्षा माने अपने धर्म की रक्षा का व्रत धारण करने वाले हैं। उरीकृत ऐसा स्वीकार करके। और विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथा इति मंदम व्याहर्षित। ऐसा स्वीकार करके इति मंदम व्याहर्षित माने बहुत धीरे से योगीराज बोले कि विजयताम शिववीरः शिववीर की विजय हो। शिववीर की ही यानी शिवाजी की ही विजय होगी। और सिद्धयन्तु भवताम मनोरथाः और आपकी मनोरथ पूर्ण होवे। तो शिवाजी की विजय होवे और आपका मनोरथ सिद्ध होवे या पूर्ण होवे, ऐसा धीरे से बोले। अथ किमपि प्रिपृच्छामि इति शनैः अभिधाय बद्धकर संपुटे सोत्साहकंठे जटिलमुनौ अवगतम्। अथ इसके बाद किमपि पिपृच्छामि मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। इति शनैः मने ऐसा, जटिल मुनौ मने ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा
सनैह अभिधाय माने धीरे से कहकर। ब्रह्मचारी गुरु धीरे से बोले, क्या बोले कि मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। इति सनैह अभिधाय, ऐसा धीरे से कह करके जटिल मुनौ माने जटाधारी मुनि अर्थात ब्रह्मचारी गुरु के सुस्कंठे माने उत्कंठा के साथ कर बद्ध कर संपुटे हाथ जोड़ने पर, बड़ी उत्कंठा के साथ हाथ जोड़ने पर अवगतम योगीराज, अवगतम माने समझ गए और बोले कि यवन युद्धे विजय एव, यवनों के युद्ध में माने मुगलों के युद्ध में शिवाजी की ही विजय होगी। और दैवात आपदग्रस्तो अपि च सखी सहायेन आत्मानं उद्धरिष्यति। दैवात यानी भाग्यवश, आपदग्रस्तो अपि विपत्ति से ग्रस्त होने पर भी, सखी सहायेन मित्र की सहायता से, मित्रों की सहायता से, आत्मानं उद्धरिष्यति अपना उद्धार करेंगे। आत्मानं अपना उद्धरिष्यति माने अपना उद्धार कर लेंगे। तो मुगलों के युद्ध में शिवाजी की ही विजय होगी। भाग्यवश विपत्ति से ग्रस्त होने पर मित्रों की सहायता से वे अपना उद्धार कर लेंगे। इति संभाड़ित, ऐसा बोले। मुनिश्च गृहीतम अपि उदीर्य, मुनि गृहीतम अपि मने समझ गए, इति उदीर्य ऐसा कह करके, पुनः किंचित विचारेव फिर कुछ विचार करके, स्मृत्वा एव मुस्कुरा करके। और खुशी किसकी थी, मतलब मुस्कुराहट किसकी थी कि शिवाजी की विजय होगी, इस बात पर मुस्कुरा करके दीर्घ उष्णम माने लंबी और गर्म निश्वासम सांस ले करके, रोध्यमानैवपि माने रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैः किंचित कुछ उद्गतैः निकल आए, वाष्प बिंदु माने आँखों में आंसू। तो रोके जाने पर भी कुछ आंसू की बूंदे निकल आए। ऐसे आकुल नयनोह माने ऐसे व्याकुल नेत्रों से बोले भगवन, हे भगवान, प्रायो दुर्लभो युष्मादृच्छाणाम साक्षात्कारः, प्रायोः दुर्लभो युष्मात् माने उष्मात् आप जैसों का साक्षात्कारः, युष्मादृच्छाणाम माने आप जैसों का साक्षात्कार प्रायः अधिकतर दुर्लभो माने दुर्लभ होता है। तो आप जैसों का साक्षात्कार दुर्लभ होता है। इति अपरायपि पृथाच्छादयति माम, इति माने ऐसी, अपरापि पृच्छा माने दूसरी इच्छा, दूसरे प्रश्न की इच्छा, माम आच्छादयति मुझे ढक रही है। तो इति अपरायपि पृच्छा आच्छादयति माम माने इस प्रकार, ऐसा जान करके कि आप जैसों का साक्षात्कार बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसा जान करके अपरायपि माने दूसरे प्रश्न की इच्छा भी माम आच्छादयति मुझे ढक रही है। इति निवेदित ऐसा निवेदन किए। स च आम ऊरीकृत्य माने प्रश्न पूछे भी नहीं, सह माने वह ब्रह्मचारी गुरु, हाँ ऊरीकृत्य माने मेरे हृदय में आ गया, क्योंकि वह एक योगी थे, तपस्वी थे, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान था। इसलिए मन में प्रश्न आते ही प्रश्न पूछे नहीं मुख से कि योगीराज के हृदय में वह प्रश्न आ गया और बोले कि जीवती शह, वह जीवित है और सुखेन वासते बड़ा सुखपूर्वक है, सुखपूर्वक रह रहा है। इति उदतीतर तीरत, तो इति माने ऐसा, उदतीतरत माने बोले। अथ तम कदा द्रक्ष्यामि माने उनको, कदा माने कब, द्रक्ष्यामि देखेंगे। ब्रह्मचारी गुरु बोले कि उनको हम कब देखेंगे, यदि वह जीवित है, सुखपूर्वक रह रहे हैं तो उनको कब देखेंगे। इति पुनः पृष्ठवती, इस प्रकार पुनः पूछे जाने पर, तद विवाह समय द्रक्ष्यसि उनके विवाह के समय देखोगे। इति अभिधाय, इस प्रकार बोल करके, तो किसके बारे में पूछ रहे थे, ये रघुवीर सिंह के बारे में, क्योंकि शिवाजी के बारे में तो उनको पता है कि सेना के साथ सिंहदुर्ग में रह रहे हैं।
तो ये दूसरी जो प्रश्न की इच्छा हुई वह रघुवीर सिंह के बारे में जानने के लिए कि वह जीवित हैं कि क्या हैं। तो तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, उनके विवाह के समय देखोगे। इति अभिधाय, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेणो उक्त्वाह, इस प्रकार गंभीर स्वर से बहुत से सांत्वना वचनों को उक्तवा कह करके सपति शीघ्र ही उपत्यकाम, नीचली घाटी से होते हुए गंड शैलान मने ऊंचे पर्वत की चोटी पर आरोह चढ़ करके पुनः तस्मिन्नेव, फिर से उसी प्रकार पर्वत कंदरे, पर्वत की गुफा में तपस्तप्तुम जगामह, तपस्या करने के लिए चले गए। तो ब्रह्मचारी गुरु को गंभीर स्वर में बहुत से सांत्वना वचनों को कह करके सांत्वना ढाढ़स दिलाते हुए, सांत्वना देते हुए शीघ्र ही निचली घाटी से होते हुए ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके पुनः तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे, उसी पर्वत की गुफा में तपस्तप्तुम जगामह, तपस्या करने के लिए चले गए। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। आकड्य, आंग उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु से लेप प्रत्यय करने से आकड्य बना हुआ है। और निरीक्ष्य, निर उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से लेप प्रत्यय करने से निरीक्ष्य बना है। निपुणम, नि उपसर्ग पूर्वक पुड़ से अपूर्ण कर्मणि शुभेह से क प्रत्यय करने पर निपुणम बना हुआ है, माने निपुणम में क प्रत्यय है। व्याहार्षित, बी आ माने बी आ उपसर्ग पूर्वक हरि धातु, हिरि हरड़े धातु से व्याहार्षित बना है और यह लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पी पृच्छिषामि, पृच्छ सन माने पी पृच्छिषामि में लीट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। अभिधाय, अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय करने से अभिधाय बना है। जटिल माने जटा से इलच प्रत्यय करके जटिल बना है। अवगत, अवगत में अक्त प्रत्यय है। शम भाड़ित, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रोरुद्धमानैः, रोरुद्धमानैः में सानच प्रत्यय है और उद्गमः में अक्त प्रत्यय है। आच्छादयति, आ उपसर्ग पूर्वक छद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आच्छादयति। उदतीतरत, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए। ततः शनैः शनैः निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, ततः इसके बाद शनैः शनैः धीरे धीरे अपरिचित जनेषु मने अपरिचित लोगों के निर्यातेषु चले जाने पर संवृत्ते च निर्मक्षिके मने एक मक्खी तक न होने पर, माने सभी लोग चले गए, वहाँ एक मक्खी तक भी नहीं रह गई। तब मुनि गौरबटु आहूय, मुनि गौरबटु को बुला करके, गौरबटुम आहूय माने बुला करके, विजयपुराधीश आज्ञया, विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिववीरेण सह, शिववीर के साथ योद्धुम युद्ध करने के लिए ससेनम सेना सहित प्रस्थितस्य प्रस्थान करने वाले अफजल खानस्य, अफजल खान के विषय में यावत किमपि प्रष्टुमियेष, जब तक किम अपि कुछ प्रष्टुम पूछना चाहे। तो ब्रह्मचारी गुरु गौरबटु को बुला करके बीजापुर के राजा की आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए सेना के साथ प्रस्थान करने वाले अफजल खान के विषय में
जब तक कुछ पूछना चाहे तावत तब तभी पादचार ध्वनिमिव कश्यापि श्रोषित। माने किसी के, कश्यापि माने किसी के, पादचार ध्वनि पादचार ध्वनि माने पैरों के चलने की आवाज़ को श्रोषित माने सुने, ऐसा सुने कि जैसे कोई पैरों से चल करके आ रहा है। तम अवधार्यम अन्यमनस्के इव मुनौ गौरभटु अपि तेन एव ध्वनिना कलडयोः आकृष्ट इव समुत्थाय। तम अवधार्य माने उसे सुन करके, अन्य मनस्के इव अन्य मनस्क हुए से माने उनका मन भी, जो अन्य मनस्क का मतलब एकदम एकाग्रचित्त हो गए उस तरफ कि किसके पैर की ध्वनि है। तो तम अवधार्य उसे सुन करके अनमनस्क हुए के समान ब्रह्मचारी गुरु और गौर बटु भी तेन एव ध्वनिना उसी ध्वनि की तरफ कलडयोः इव मैंने अपना कान कर लिया, उसी ध्वनि की ओर आकृष्ट हो गया। तो गौर बटु भी तेन एव ध्वनिना उसी ध्वनि की ओर आकृष्ट हो करके समुत्थाय उठ करके निपुण मन परितोह निरीक्ष निपुणता के साथ चारों ओर देख करके पर्यट्य मने कुछ घूम करके इधर उधर डोल करके कोयम कौन है इति च साम्रेडम व्याहृत्य ऐसा बार बार कह करके कमपि न अवलोक्य पुनः निवृत्य मने किसी के को न देख करके, किसी को भी न देख करके पुनः निवृत्त फिर लौट करके अन्य मार्जारह को अपि कोई बिल्ली है इति मंदम गुरुवे निवेद्य ऐसा धीरे से गुरु से निवेदन किया। माने कि कोई बिल्ली है, कोई दिख नहीं रहा है, यानी कोई बिल्ली है। पुनः तथैव उपविवेश और पुनः वैसे ही जैसे पहले बैठा था वैसे ही गुरु के पास उपविवेश बैठ गया। मुनि च माँ अश्मः कश्चिद इतरः श्रोषित और मुनि भी कश्चिद इतर कोई दूसरा न हमें सुन ले, श्रोषित सुन ले, इति सशंकः ऐसी आशंका से, ऐसी शंका से क्षणम विरम्य क्षण भर रुक करके और पुनः रूपन्यस्तु आरेभे मने पुनः रूपन्यस्तुम आरेभे फिर से कहना प्रारंभ किए। तो इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। निर्यातेषु और में अक्त प्रत्यय है, संवृत्ति में भी अक्त प्रत्यय है, निर्मक्षिके मक्षिका नामा भाव यानी अव्ययी भाव समास है। ये युद्धोतुम में तुम प्रत्यय है, प्रस्थित में अक्त प्रत्यय है, प्रष्टुम में तुम प्रत्यय है और द्वेषः में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अश्रोषित लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। समुत्थाय में लेप प्रत्यय है और व्याहृत्य में भी लेप प्रत्यय है। अनवलोक्य में भी लेप प्रत्यय है और श्रोषित लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उपन्यस्तुम में तुमुन प्रत्यय है और आरेभे लिट लकार का रूप है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।